Good morning, Namaste. I'm Shivani and this is day third of sharing my observation practice is with you. और ये है प्यारा सा शिमला जहाँ मैं रहती हूँ। आज मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि जिस रास्ते में जाती थी वो उसमें बहुत चढ़ाई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस रास्ते से जाए। फिर मैं जल्दी स्कूल जाती हूँ, बाकी की चीज़ें मैं वहीं पहुँच के बताऊँगी। पारस, पारस कौन है? कौन है पारस? पारस। हाय गाइस, तो ये है अटेंडेंस का पार्ट और मैं इतने ज़ोर से इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, सुन नहीं रहे थे बच्चे, मुझे पता भी नहीं है कि किस बच्चे का नाम क्या है और कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। क्योंकि प्री प्राइमरी और फर्स्ट क्लास की अटेंडेंस लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत मैसी वे में बैठे थे और ऊपर से प्री प्राइमरी और फर्स्ट के लिए यहाँ पर एक ही रूम है। और अभी मैम जो हैं जो इनको पढ़ाते हैं वो अभी एडमिशन का काम कर रहे थे क्योंकि न्यू बच्चे आ रहे हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, तो उनको वो सब फॉर्मेलिटी करनी थी बच्चों की। तो उन्होंने बोला कि अटेंडेंस ले लो क्योंकि स्कूल में जो खाना बनता है एमडीएम का, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड होता है, तो उसी आपकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही वो बनेगा। तो इसलिए मुझे जल्दी थी कि मैं जल्दी से अटेंडेंस लूँ और उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और जो भी मेरा काम है स्कूल में वो मैं करूँ। तो आप ये देख ही सकते हैं कि ये बच्चे किस तरह से बैठे हैं, ये देखो कैसे परेशान कर रहे एक दूसरे को। तो ये थे मैम जो कि प्री प्राइमरी और फर्स्ट क्लास को पढ़ाते हैं और सर थे जो कि यहाँ पर हेड टीचर है। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट कर ही लिया कि मैम बच्चे जो हैं वो बहुत मैसी वे में बैठे हैं, तो क्यों ना हम इनको थोड़ा सा अलग कर लेते। तो मैं और मैम लग गए थे तैयारी में इन द सेंस कि फर्स्ट क्लास के थोड़े बच्चों को थोड़ा सा हमने अलग करके बिठाया था और प्री प्राइमरी के बच्चों को हमने पीछे को बिठाना था। तो हमने जो है ये रूम का थोड़ा सा पार्टीशन हम कर रहे थे, तो उनकी छोटी छोटी बच्चों की चेयर्स होती है वो हम सेटअप कर रहे थे। तो मैं, मैम और शेषी सर भी आए थे बीच में देखने और ललिता मैम भी आए थे कि थोड़ी सी चेयर्स जो हैं उनको अच्छे वे में लगाते हैं ताकि बच्चों को ईज़ी हो जाए। क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे तो पहचान में ही नहीं आता है बच्चे कौन सा फर्स्ट में कौन सा प्री प्राइमरी में है, ऊपर से आवाज़ों से लगा के सुनते भी नहीं हैं। तो मैम ने बोला कि रूम जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, बच्चे जो हैं इकट्ठे बैठ गए हैं। तो हमने क्या किया कि जो प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी वाले बच्चे हैं उनको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया पीछे की साइड, और जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनको हमने आगे की मतलब फ्रंट में, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चों को सिलेबस भी करवाना होता है और प्री प्राइमरी के बच्चों को उतना ज़्यादा पढ़ाने का काम नहीं होता है, उनको खेल खेल में चीज़ों को सिखाना होता है। तो इसलिए हमने प्रॉपर वे में चेयर्स रखी और मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया था इस चीज़ के लिए कि मैम मुझे नहीं आता है पहचान में बच्चे, तो आपको तो पता है, आपको तो आदत है, बट मुझे आदत नहीं है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा 15-20 मिनट में हमने ये सारा सेटअप किया, अच्छे से बच्चों को रखा। कलरफुल जो चेयर्स होती है, पिंक अलग, रेड अलग और ग्रीन अलग, वो लगाई ताकि इजी हो जाए बच्चों को पहचानने में, और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा अगर बच्चों को अलग अलग करके अच्छे से प्रॉपर वे में बिठाया जाए। तो हम इसी सेटअप में लगे हुए थे और मैंने और मैम ने जल्दी जल्दी ये सारा काम किया। और मैम ने मेरी इतनी हेल्प की, मतलब कि मुझे लगा नहीं था कि मैम मेरी बात मानेंगे, बट मैंने जैसे मैम को ये बोला और मैम वैसे ही खुद ही आ गए सारे काम करने मेरे साथ। ये देख ही सकते हो आप लोग कि इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी हमें कि ये करना है, ये करना है। तो हमने जल्दी से सारा कुछ सेटअप किया और संतोष मैम भी इसमें देखने आ गए थे कि रूम में क्या हो रहा है, और मैं बताई जा रही थी कि मैम कैसे कैसे हमने करना है। और सारा सेटअप हमने जल्दी से ख़त्म किया और इसके बाद हम बच्चों को एक एक करके बुलाएंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा, कौन सी क्लास का बच्चा कहाँ बैठेगा, ताकि ईजी हो जाए। पढ़ाने में भी फिर इजी लगता है और बच्चे देखने में भी ठीक लगते हैं कि कैसे कैसे करके बैठे हैं, और सब मतलब मैसी नहीं लगता है। रूम बहुत बड़ा है पर बच्चे इस तरह से बैठ जाते हैं कि फिर समझ ही नहीं आता कि मतलब आप समझ ही सकते हो फिर। तो इसलिए हमने ये किया था, हमने मतलब मैंने ही बोला था मैम को, फिर मैम तो मान गए थे कि चलो ठीक है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हमने ये सब किया था। लगी थी नोटिस बोर्ड को प्रॉपर वे में लगाने, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ये तोड़ फोड़ देते हैं सारी चीज़ें, और नोटिस बोर्ड में ये अच्छे से नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं अच्छे से लगाऊं, पर लग ही नहीं रहा था ये ऊपर, क्योंकि मेरी हाइट कम है। तो फिर मैंने इसको नीचे खींच लिया और इसको मैंने नीचे से लगाया, क्योंकि नोटिस बोर्ड में नीचे से पट्टी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये भी लगा दूँ, क्योंकि इतना सब कुछ कर लिया है सेटअप, तो
ये भी क्यों रखना, तो मैंने कर ही लिया और मैंने कर ही डाला, क्योंकि ऊपर नहीं लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की बट मैंने नीचे लगा दिया। और मुझे डेकोर करना अच्छा लगता है चीज़ों को, मतलब जैसे नोटिस बोर्ड हो गया, रूम्स हो गए, सेटअप हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है तो वो अच्छी भी लगती है देखने में। उसके बाद हमने बच्चों को एक एक करके बुलाया अंदर। अब तुम लोग यहीं बैठोगे रोज, ठीक है? ये यूकेजी वाले डांस सिखाने को आ जाने। स्माइल करो, मैं फोटो ले रहे हैं। स्माइल मतलब हंसना। सब में स्माइल। सब यहीं बैठेंगे कल, ठीक है? नर्सरी वाले और एलकेजी वाले, ठीक है? फर्स्ट, यूकेजी, एलकेजी और नर्सरी। तब कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।